Hello everyone, welcome back. Today we will going to discuss पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब बेबी की डिलीवरी और लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्त्रवण, कि कैसे दुग्ध का निर्माण होता है। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी किसकी कि फर्टिलाइजेशन हो चुका था, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी, ये बात हो चुकी थी। आज वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक देख रहे हैं, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, कि भाई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, 9th मंथ की प्रेगनेंसी अब कंप्लीट हो चुकी है। तो जो अब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की बॉडी से और जो प्लेसेंटा है जो कि एम्ब्रियो और मदर के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान के लिए संपर्क बनाए रखती है, तो प्लेसेंटा के द्वारा और एम्ब्रियो के द्वारा मदर की बॉडी को अब सिग्नल भेजे जाते हैं कि अब बेबी या जो फीटस है वो डिलीवरी के लिए बिल्कुल एकदम फुली रेडी है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, हॉर्मोन्स का क्या रोल है डिलीवरी में। तो पार्ट्यूरेशन टर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट्यूरेशन का मतलब है कि जो फुली डेवलप्ड फीटस हैं उसके द्वारा जो है सिग्नल भेजे जाते हैं और सिग्नल भेजने के रेस्पॉन्स में जो है बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी कम आउट फ्रॉम द यूटेरस। ठीक है, तो यूटेरस से बेबी का बाहर आना ये पार्ट्यूरेशन कहलाता है। अब इसकी स्टेप्स देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा। फुली डेवलप्ड फीटस का मतलब है कि 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट हो चुकी है, फीटस एकदम फुली डेवलप्ड है, वह रेडी है बाहर आने के लिए। तो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, इन दोनों के द्वारा सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं, सिग्नल भेजे जाते हैं किसके लिए, पार्ट्यूरेशन के लिए, कि भाई अब डिलीवरी होनी चाहिए। तो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा के द्वारा जो है ओरिजिनेट सिग्नल्स फॉर पार्ट्यूरेशन। एनसीईआरटी की लाइन है जिनको फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो जो फुली डेवलप्ड फीटस हैं और प्लेसेंटा है, इनके द्वारा सिग्नल दिए जा रहे हैं पार्ट्यूरेशन के, इनके द्वारा सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं। देन जब सिग्नल ओरिजिनेट हो जाते हैं तो ये क्या होता है कि माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड होता है, जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं पार्ट्यूरेशन के लिए। तो इसके रेस्पॉन्स में इंड्यूस्ड माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, हल्के हल्के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जो मायोमेट्रियम है यूटेरस की, उसके अंदर जो है वहाँ पर मसल्स में, उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि जो फीटल है और प्लेसेंटा है इन्होंने सिग्नल को ओरिजिनेट किया और सिग्नल के रेस्पॉन्स में जो है वहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के रेस्पॉन्स में अब क्या होगा कि कॉज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए हैं, इन कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर जो है फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होएगा। कॉज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के पश्च वाले लोब से, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो लोब पाए जाते हैं। जो पश्च वाला लोब है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होएगा और ऑक्सीटोसिन आगे जाके क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूटेराइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन ने रिलीज होकर ये कहां पर एक्शन लेगा, यूटेराइन मसल्स के ऊपर, और एक्शन में क्या करवाएगा उनसे, कॉन्ट्रैक्शन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। हुआ क्या बात कि सबसे पहले जो है फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ने यहाँ पर सिग्नल ओरिजिनेट किए पार्ट्यूरेशन के लिए। उन सिग्नल की वजह से जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो चुके हैं और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होने की वजह से पिट्यूटरी से, जो मदर की पिट्यूटरी, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। अब ऑक्सीटोसिन आएगा और ऑक्सीटोसिन के आने की वजह से और यहाँ पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा और ऑक्सीटोसिन के ज्यादा रिलीज होने की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा रिलीज होंगे। तो यही कहलाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ये जो शुरू में स्टार्टिंग में एक बार जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया,
ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, तो ये अब एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो जो है ऑक्सीटोसिन को ज्यादा रिलीज करवाएगा और ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की वजह से यूटेराइन मसल्स में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ते जाते हैं। क्योंकि यह प्रोसेस लगातार बढ़ता जा रहा है मतलब ऑक्सीटोसिन की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ती जा रही है और ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बेबी आउट ऑफ द यूटेरस फ्रॉम बर्थ कैनाल, और बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू यूटेरस से बाहर आ जाता है। अब थोड़ा सा हार्मोनल रूप से भी देखते हैं कि हार्मोन यहाँ पर क्या रोल प्ले करते हैं। कि जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, जब फिटस बाहर आने के लिए रेडी रहता है, उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं जो वो एंजाइम इस प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से प्रोजेस्टेरोन तो कम हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोजेस्टेरोन के लो लेवल की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर सिंथेसिस हो जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तो बेसिकली चार्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ये वाला चार्ट जो ये थोड़ा हार्मोन कि हार्मोन कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। भाई इस चार्ट के पीछे की पिक्चर क्या है, ये हार्मोन ही है जो इस चार्ट को हमने यहाँ पर समझा है। जो ये चार्ट एनसीईआरटी ने दे रखा है उसके पीछे हार्मोनल का क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हार्मोन क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। तो हार्मोन का रोल देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन लो हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का कन्वर्जेशन हो गया एस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है और इस लो प्रोजेस्टेरोन लेवल की वजह से यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हो जाता है और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण हो जाएगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यह करवाना शुरू कर देंगे और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू होएगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा या बोल सकते हैं न्यूरो स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो यह पश्चिम पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा या ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को स्टार्ट कर देगा और ऑक्सीटोसिन का जब सिक्रेशन स्टार्ट होएगा तो यह ब्लड में मिक्स होकर कहां पहुंच जाएगा, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होएगा तो ये मदर की ब्लड में मिक्स होएगा और मदर की ब्लड में मिक्स होकर यह यूटेरस के पास आ जाएगा और यूटेरस में आकर यह मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा और जब मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो यह एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे ऑक्सीटोसिन के लिए। तो ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा है वह और बढ़ेगी। जब ऑक्सीटोसिन की मात्रा और बढ़ेगी तो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन की जब मात्रा बढ़ेगी तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेंगे और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेंगे तो यहां पर पॉजिटिव फीडबैक के साथ ऑक्सीटोसिन की मात्रा और बढ़ेगी। तो और ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी आउट ऑफ द यूटेरस फ्रॉम बर्थ कैनाल, बेबी यूटेरस से बाहर आ जाएगा बर्थ कैनाल के द्वारा। साथ ही जो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर बढ़ा है, ये एस्ट्रोजन का लेवल ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। कहां पर, मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है, ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर हैं यूटेरस के अंदर मायोमेट्रियम में, उन रिसेप्टर को बढ़ा देता है जिससे वहां पर ऑक्सीटोसिन ज्यादा आ जाता है। तो यह भी हेल्प करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। कैसे? क्योंकि जो एस्ट्रोजन बढ़ा है इसने ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया, वहां पर जो मायोमेट्रियम है यूटेरस की, वहां पर इसने उनके रिसेप्टर को बढ़ा दिया, तो उससे यहाँ पर जो है ऑक्सीटोसिन का डिपोजिशन ज्यादा होएगा और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे। और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से यहाँ पर
कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे और फाइनली ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी बाहर आ जाएगा बर्थ कैनाल के द्वारा यूटेरस से। ठीक है, साथ ही जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा भी एक हार्मोन रिलीज कर रही है यहाँ पर, कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होने वाला रिलैक्सिन हार्मोन बर्थ कैनाल में डायलेशन कर देता है, बर्थ कैनाल को विस्तारित कर देता है, बर्थ कैनाल जो है उसको विस्तारित कर देता है। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। कहां से सीक्रेट हो रहा है ये, प्लेसेंटा से, और बेबी इजीली बाहर आ जाता है। तो ये तो बात हुई पार्ट्यूरेशन की। अब देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन आफ्टर देन उसका सिक्रेशन। और अभी ये कब होगा, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी, जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, प्रेगनेंसी जब कंटिन्यू रहती है तभी मदर के जो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएटेड होके अपनी जो है मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर लेती हैं, क्योंकि उनको मिल्क का प्रोडक्शन करना है फॉर न्यूरिशमेंट ऑफ बेबी। तो एनसीईआरटी की लाइन है बेसिकली डेफिनेशन के लिए कि मेमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाने की वजह से क्या होता है, एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन। ये पूरा प्रोसेस लैक्टेशन कहलाता है, जिसमें कि प्रोडक्शन और सिक्रेशन एंड इजेक्शन को इंक्लूड किया गया है। कि लाइन है कि मेमरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन। लैक्टेशन प्रोसेस के द्वारा इसमें मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और इसका सिक्रेशन एंड इजेक्शन हो जाता है। इजेक्शन कब होएगा, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद जो है यह इजेक्शन शुरू हो जाता है। कॉमनली नॉर्मल रूप से जब बेबी निप्पल को सक करेगा तो उसमें इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस में हार्मोन का क्या योगदान है वो बात हम देखेंगे कि जो लैक्टेशन है इसमें बेसिकली जैसे प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, जो जब हमने ब्रेस्ट की स्टडी की थी तो उसमें मेमरी ग्लैंड्स देखी थी और मेमरी ग्लैंड्स की जो एपिथेलियम होती है उस एपिथेलियम की सेल्स ही यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन करती हैं और एल्वियोलाई के अंदर मिल्क को डाल देती हैं। जो एल्वियोलाई थी इस एल्वियोलाई की सेल्स ही, एपिथेलियम सेल्स ही मिल्क का प्रोडक्शन कर रही थी। ये बात हमने जब ब्रेस्ट की स्टडी की थी तब देखी थी। और ये सेल्स मिल्क का प्रोडक्शन करके इस ल्यूमेन या जो खाली स्पेस रहता है इस एल्वियोलाई के अंदर, यहाँ पर मिल्क को डाल देती हैं प्रोडक्शन करके। बस अब यह मिल्क इजेक्शन के लिए रेडी रहता है, जब भी बेबी इसको सक करेगा यह मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, इसमें मेनली योगदान होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो यहाँ पर हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से, भाई प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज क्यों हो रहा, क्योंकि प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही थी और जब प्लेसेंटा रिलीज कर रही थी और डिलीवरी हो चुकी है बेबी की तो प्लेसेंटा ही बाहर आ चुकी है, तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने वाला कोई है नहीं, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा और यही इनका लेवल डिक्रीज होना ही यहाँ पर इस प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा। तो स्टिमुलेट, अब जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होएगा। प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कहां से होएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेबी की डिलीवरी हो चुकी है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो चुका है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट हो चुका है। सीक्रेट होने के बाद स्टिमुलेट एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। यह मेमरी ग्लैंड की एल्वियोलाई को स्टिमुलेट कर देता है, किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे तो मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है और यह ल्यूमेन में भर जाता है। देन
इजेक्शन पार्ट में क्या होगा, इसको रेगुलेट करता है, इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या मेमोरी ग्लैंड की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, जिससे यह इजैकुलेट होता है बाहर निप्पल की तरफ। तो ये प्रोसेस होता है इसमें लैक्टेशन में पूरा, कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस प्रोसेस को पूरे को रेगुलेट करते हैं, और इन दोनों हार्मोन के रोल की वजह से ही यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एंड देन ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसको इजैकुलेट करवाता है। अब मिल्क की बात करें तो मिल्क जो प्राइमरी मिल्क रहता है स्टार्टिंग के दिनों में, कौन से दिनों में, इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, जो लैक्टेशन के स्टार्टिंग के दिन रहते हैं, आफ्टर जस्ट बर्थ ऑफ बेबी, जो भी मिल्क आता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो कुछ दिन का मिल्क रहता है, फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, उसको जो भी मिल्क निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जो पेल कलर का होता है, येलोइश होता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बेबी के लिए बहुत ही हेल्थी होता है, उसको यह प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो कोलेस्ट्रम क्या क्या कंटेन्स करता है, कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, तो बहुत सारी एंटीबॉडीज यह कंटेन करता है। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है कोलेस्ट्रम के द्वारा, मदर के मिल्क के द्वारा, जिसमें कि हम स्टार्टिंग मिल्क को कोलेस्ट्रम बोल रहे हैं। तो इस मिल्क के द्वारा पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बेबी को, और वह इम्यूनिटी है IgA, पैसिव इम्यूनिटी IgA प्रोवाइड की जाती है। पैसिव तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से, पैसिव इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से इसको मिल्क के द्वारा IgA प्रोवाइड की जाती हैं। ये तो हो गई इनिशियल फ्यू डेज के मिल्क की बात। उसके बाद जो रेगुलर मिल्क रहता है, जो बेबी को फीड करते हैं मदर, जो मदर बेबी को फीड करती रहती हैं जब तक कि बेबी ग्रो नहीं कर लेता अच्छा सा, तो उस मिल्क में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, उस मिल्क में प्रेजेंट रहता है वाटर, उसमें मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी डेली आवश्यक की चीज़ें होती हैं एक एनिमल के लिए, एक इंसान के लिए, ठीक उसी प्रकार इस एम्ब्रियो को भी मिल्क के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं मदर के थ्रू। क्या क्या, वाटर, मिनरल, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये बात हो गई यहाँ पर लैक्टेशन की। तो टोटली जो फाइनल टॉपिक था हमारा, आखिरी टॉपिक की पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथ ही इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके कुछ डाउट बनते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQs क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और इस चैप्टर से जो भी MCQs क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बना के अपलोड कर देंगे, ताकि आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।